जी ने पीतमपुरा आश्रम में बुलाया और उन्हें कहा कि आज तुम्हें सत्संग करना है, नीचे हॉल में इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई ने जैसे ही सुना, उस समय उनकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं थी और महाराज जी ने टॉपिक भी उनको साइंस बेस्ड टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर तुम्हें इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई नीचे हॉल में गए और उन्होंने जाकर के सत्संग किया। एक तो टॉपिक बहुत मुश्किल था, दूसरा उनकी लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे सत्संग कर तो दिया, लेकिन जितना भी फीडबैक उनको मिला वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ना तो संगत को कुछ समझ आया सामने जो बैठे थे और ना ही वो ढंग से व्यक्त कर पा रहे थे अपनी बात को। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और वो ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने तक में जितने भी लोग उनको मिले, सबने उनको कहा कि भैया आज मजा नहीं आया, आज आनंद नहीं आया। वो भाई जब तक महाराज जी के कक्ष तक पहुंचे, तब तक उनके अंदर आत्महीनता की इतनी ज्यादा भावना प्रबल हो चुकी थी कि वो झुके हुए कंधों से कक्ष में प्रविष्ट हुए और जाकर के प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी मैंने आज अच्छा नहीं किया ना, महाराज जी मैं अच्छे से आज आपकी सेवा नहीं कर पाया ना। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि ये तो आत्महीनता का शिकार हो चुका है, महाराज जी अपने उसी बुलंद स्वर में बोले, महाराज जी कहते, अरे नहीं नहीं, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, अरे इतना अच्छा सत्संग किया तुमने, इतना अच्छा बोले, आनंद ही आ गया। वो भाई थोड़े से उत्साहित हुए, उन्होंने कहा, महाराज जी लेकिन जितने लोग मुझे बोले मिले, उन्होंने तो कहा कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज जी। महाराज जी कहते, तो क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आनंद आया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो गुरु भाई प्रसन्नचित्त हो गए। सज्जनों, घटना बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। महाराज जी ने जब हमें सेवाएं दी तो महाराज जी ये चाहते थे कि सेवाएं करते हुए तुमने इधर उधर नहीं देखना है, तुमने लोगों को नहीं देखना है, तुमने मेरे साथ जुड़ करके रहना है। सेवा में इस बात का ध्यान रखना है, मेरा गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। सेवा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करनी है, सेवा वाहवाही लूटने के लिए नहीं करनी है, सेवा तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या गलती की, एक और गलती सबसे बड़ी, हम सेवा करते करते जो सेवा की धुरी थी वो धुरी हमसे छूट गई, हम गुरु से बिछुड़ते चले गए। वो भाव जो हमें गुरु से बांध करके रखता था कि नहीं हम महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं हमें महाराज जी के लिए सेवा करनी है, नहीं हमें गुरु को प्रसन्न करना है, वो भाव कहीं लुप्त होता चला गया और हम गुरु से छूट करके जगत की ओर उन्मुख हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सेवाओं में हमें जब ऐसे ऐसे लोग मिले, जब कर्म काटने के लिए महाराज जी ने हमें ऐसे लोगों के बीच में रखा जिनसे हमारा मतभेद होता था, तो हम कष्ट का अनुभव करने लग गए। हमें ये अनुभव होने लग गया कि नहीं हम अब और सेवा नहीं कर सकते और हम महाराज जी के पास या अपने सेवा प्रमुख के पास चले जाते, भैया हमारी सेवा बदल दीजिए, महाराज जी हमारी सेवा बदल दीजिए, हम ये सेवा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी तब भी एक गंभीर दृष्टि हम पर डाला करते, अरे तू तो मुझे पाने आया था, तूने तो मेरी ओर ध्यान रखना था, तू कब से उनको देखने लग गया, तुझे उनको थोड़े ना देखना था, तुझे तो मुझे पाना था। महाराज जी ने हमें बहुत बार संकेत दिए और कई बार तो महाराज जी ने बोल करके भी हमें बोला, मुझे देख करके चलो, यहाँ सिर्फ गुरु ही पूर्ण है, अपने गुरु को देख करके चलो।
क्या आप सबने ये वचन नहीं सुने? क्या नहीं है आप साक्षी महाराज जी के इस वाक्य के? लेकिन हमने महाराज जी की इस बात को सुन करके भी अनसुना किया। हम नहीं समझ पाए ये बात, और फिर हुआ क्या? सेवाओं में मतभेद हुए, मनभेद हुए, और हम गुरु से दूर हुए, गुरु के मिशन से दूर हुए, गुरु के आदर्शों से दूर हुए, क्योंकि गुरु छूट गया हमसे। एक बार एक गुरु भाई किसी दूसरे सेवादार की शिकायत लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे करते हैं। महाराज जी ने कहा, अच्छा बुलाओ तो उसको। और जिसकी शिकायत लगी थी उस सेवादार भाई को भी महाराज जी ने अपने सामने बुला लिया। महाराज जी ने कहा, अच्छा क्या कह रहे थे तुम? उस भाई ने जैसी कि तैसी वैसी ही सारी बात जिनकी शिकायत थी उनके सामने रख दी। जैसे ही उस भाई ने ये सुना, और वो भाई तो तुरंत ही आग बबूला हो गए। कहने लगे, महाराज जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो असत्य है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और वहां पर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। महाराज जी दोनों को देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ। तो दोनों को बाहर भेज दिया। शाम हुई तो जिन भाई की शिकायत लगी थी वो महाराज जी के पास पहुंचे। जाकर के उन्होंने कहा, महाराज श्री आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि वो मेरी झूठी शिकायत कर रहे थे, फिर आप मेरे पक्ष में बोले क्यों नहीं? महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा, हाँ मैं जानता था कि वो तुम्हारी झूठी शिकायत कर रहा है, और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही कहाँ दिया। तुम तो अपना पक्ष रखने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। फिर महाराज जी ने कहा, स्मरण रहे ये बात, गुरु उसकी आवाज बनता है जो अपनी आवाज गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु उसका कंठ बनता है जो अपने विचार, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क वितर्क मेरे चरणों में अर्पित कर देता है। मैं उसकी आवाज बनता हूँ जो मेरी रजा में राजी रह करके मेरी हर परिस्थिति को मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करता है। मैं उसकी आवाज बनता हूँ। देखिए साधकों, क्या हमने ऐसी गलतियां नहीं की हैं क्या? किधर को था जाना, किधर जा रहे हम? हमने तो गुरु को पाने के लिए चलना था, लेकिन हम किस मार्ग की ओर बढ़ गए? ये मार्ग तो महाराज जी ने हमें दिखाया ही नहीं था। ये तो वो मार्ग ही नहीं था जिस मार्ग पर महाराज जी हम सबको चलाना चाहते थे। हम तो अलग ही मार्ग पे चल पड़े जो हमें गुरु के नजदीक नहीं लेकर गया, गुरु से दूर ले गया। और सिर्फ हमने पहले नहीं ये गलतियां की, गुरु भाई और गुरु बहनों, हम आज भी यही कर रहे हैं जो हम बरसों पहले, 7 साल पहले किया करते थे। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा।